हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए हम लोग जो है आज ऑपरेटिंग सिस्टम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सारे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपको कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए जो हमारे यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी लोग, मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आप प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो आप सभी लोग देखिए, एक बार जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए आपको बहुत से प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ये आपको यूपीपीसीएल के कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो आप लोग उस पे जाइए, देखिए सारे चैनल, सारे जो वीडियो हैं आप लोग उसको देखिए, बार बार देखिए। आपको क्वेश्चंस बहुत से रिपीटेड मिलेंगे, आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन सब रिपीटेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग उसको देखिए और जो हम लोगों से, जो बच्चे हमारे साथ में अभी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको, जो हम लोग दोपहर में 12 बजे लाइव क्लास कर रहे हैं उसमें उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। वो वहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं और उनको वहाँ पे चीज़ें फंस भी रही हैं। तो आप लोग भी, सारे लोग जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग 12 बजे लाइव आके जो है लाइव सेशन को अटेंड कीजिए और उसमें जो है पार्टिसिपेट कीजिए। आप उसमें जो है क्वेश्चंस को देखिए आप कितने सही कर सकते हैं, क्योंकि अब पेपर को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हैं। तो आप लोग सभी लोग आइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे आप लोग जो है वीडियो जो है नॉन सब्सक्राइबर लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और सब्सक्राइब वाले लोग बहुत कम देख रहे हैं। तो मेरी तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सब्सक्राइब करने का एक तो आपको कोई पैसा भी नहीं लगता, ना ही मैं आपसे कोई पैसा लेता हूँ। तो आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोगों को क्या चाहिए? बस इतना ही तो चाहिए। तो जितने, देखिए 75% लोग जो है वीडियो को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग देखते हैं। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और 12 बजे आप लोग सभी लोग लाइव आके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं यूपीपीसीएल के लिए, जो हमारा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए। चलिए देखिए, पहला क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, एएलयू से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके एग्ज़ाम है उसमें प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग बहुत क्वेश्चन एएलयू के देखते हैं। तो एएलयू से जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हों, आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है। एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम होता है जितनी भी अंक गणितीय गणनाएँ होती हैं इन सबको करना, ठीक। तो पहले का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सेकंड, लिखा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है? जब देखिए इसने कह ही दिया कि प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस कौन करता है? हमारा प्रोसेसर जो है प्रोसेस करता है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में आपको बहुत सी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आप बिल्कुल सही आंसर को पिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किससे जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? चलिए जल्दी से देखिए, पेरिफेरल द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या सीपीयू द्वारा, ठीक। देखिए आउटपुट जो है रूपांतरण होगा, इनपुट जो हम लोग देंगे वो फिर प्रोसेस होके और आउटपुट में हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें सीपीयू द्वारा, क्योंकि जब हम इनपुट देंगे तो वो सीपीयू के पास जाएगी, यानी सीपीयू के अंदर ही प्रोसेसर है। अगर यहाँ पे प्रोसेसर होता तो हम लोग प्रोसेसर ले सकते थे, लेकिन सीपीयू ही दिया जाएगा, आपको प्रोसेसर नहीं दिया जाएगा। तो जो सीपीयू है इसी के अंदर प्रोसेसर होता है और यही जो है क्या करता है, हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके बाद वो आउटपुट में बदलता है। तो इसके लिए तीसरे का 5वां बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा यानी कि जो कंप्यूटर तक गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर से हमको मिला उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। और जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय होता है, जो काम जो उसको करने के लिए जो हमने इनपुट दिया उसने आउटपुट, यानी कि जो हमको वो काम करके दिया, हमने जो काम उसको कहा वो इनपुट होता है और जो उसने किया वो प्रोसेसिंग होता है और जो हमको उसने काम करके वापस दे दिया वो आउटपुट होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? चलिए बताइए, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है?
ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, अर्थमेटिक लॉजिक होगा यूनिट या अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट होगा या अल्टरनेट लोकल यूनिट होगा या अमेरिकन लॉजिक यूनिट होगा। देखिए जब आकलन यानी कि गणना करता है तो गणना कौन करता है, एएलयू करता है, और एएलयू की फुल फॉर्म क्या होगा, होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, चलिए ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है। चलिए सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट या सिस्टम। चलिए आप लोग देखिए, ठीक है, बिल्कुल जो है प्रोग्राम हो जाता है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। देखिए इसमें आपको अभी ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे क्योंकि देखिए ये हम लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज नहीं पूछ रहे हैं जो कठिन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको अभी कुछ ईजी भी मिलेंगे। देखिए इसके हम लोगों के 150 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका एक पार्ट हम लोग आज कर रहे हैं, एक पार्ट हम लोग कल करेंगे। ये सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से जो भी आपसे क्वेश्चंस आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ये भी थोड़े से इजी होंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो मॉडरेट भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे, आपको हार्ड भी मिलेंगे। तो आप लोग बस जुड़े रहिए, पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं वीडियो पे स्किप करके देखते हैं। ठीक है, स्किप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बीच में मैं जो आपको समझाने लगता है ये आप स्किप कर दीजिए, लेकिन कई बार मैं जब आपको कोई क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ तो उसमें आप अगर स्किप करेंगे तो आपको क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको, ये जो सामने लिखा ये तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की वजह से आपको 2 से 3 क्वेश्चन और मिल जाते हैं, वो आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग स्किप भी उस तरीके से कीजिए जिसमें आपका नुकसान ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो कि पहले से ही ऑन है क्या कहलाता है। चलिए जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ। क्या कहलाता है जब पहले से ही ऑन है और उसको जब रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो अगर यहाँ पे वो रीबूटिंग होता तो भी सही था, अगर वो कोल्ड बूटिंग कहेगा तो भी सही है, दोनों आंसर सही होते हैं। कई बार हमको कोल्ड बूटिंग की जगह पे रीबूटिंग भी देता है। ठीक है, तो जब पहले से जो कंप्यूटर जो है किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना जो कि पहले से ऑन हो, जैसे रीस्टार्ट करने का मतलब ही होता है ऑन है, हमें कुछ प्रॉब्लम आई, हमने उसको क्या कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया। तो जो रीस्टार्ट करते हैं उसको रीबूट भी कहते हैं या कोल्ड बूटिंग भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन करता है। चलिए उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन करता है। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पे दिया है यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर, और ये पहले और दूसरे ऑप्शन। ठीक है, वो इंटरेक्शन जो करता है वो हमारा क्या होता है, वो यूजर इंटरफेस जो है हम लोगों का इंटरेक्शन कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोक्ता को ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है। जो प्रयोक्ता को ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है, क्या कहलाता है, यूजर फ्रेंडली, की इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग या आइकन। तो क्या कहलाता है ये हमारा कहलाएगा यूजर फ्रेंडली। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग भी अभी तक मेरी लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तो वो लोग वो लोग आज 12 बजे लाइव क्लास जो होगी आप लोग उसमें जुड़िए। आपको वहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है कंप्यूटर का लाइव, तो आपको मैं वहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करके नए क्वेश्चंस बताता हूँ। और दूसरा, जब आप क्वेश्चन वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे लाइव में तो आपकी देखिए कुछ चीज़ें उसमें गलत होंगी, कुछ चीज़ें सही भी होंगी। तो जो चीज़ें गलत होंगी जब आपको वहाँ पे और भी लोग बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, तो आप जब उसमें कुछ चैट पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कुछ नए क्वेश्चंस की, हाँ चलिए यहाँ पे अच्छा इसका सी होता है, अच्छा मैंने तो ए लगाया था। फिर जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो दिमाग में छप जाएगा, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो मैंने वहाँ पे देखा था, चैट में तो ये बताया जा रहा था और इसका आंसर तो ये सही होता है। तो आपसे वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। आपसे कोई डायरेक्ट पूछे तो नहीं याद होगा, लेकिन जब उसका क्वेश्चन का आंसर आएगा तो वो आपको याद होगा। तो इसलिए आप लोग लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए और उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिस्टम या डिस्क कंटेंट जिसे यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं। उसे मेमोरी ओनली कहते हैं या राइट ओनली मेमोरी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं या कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि जो सिस्टम या डिस्क कंटेंट में जो यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाएगा कि आप इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसे राइट भी नहीं कर सकते हैं और इसे इरेज भी नहीं कर सकते हैं।
चलिए 11 नंबर, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक से अधिक एप्लीकेशन रन करता है तो वो क्या कहलाता है? तो जब एक से अधिक मतलब एक ही टाइम पर एक से अधिक काम करेगा तो वो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। ठीक, चलिए पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 12। कोई कंप्यूटर तब तक बूट नहीं कर सकता है जब तक कि उसके पास इनमें से क्या ना हो, कंपाइलर ना हो, लोडर ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, इनमें से ऐसा क्या होता है जो कंप्यूटर जिसके ना होने से बूट ही नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, जैसे आप लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम विंडो भी होता है। अगर आपके पास विंडो ना हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, कंप्यूटर को आप अपना जो है बूट नहीं करा सकते हैं। ठीक, आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, कोई विंडो डालिए 7, 8, 10, 11, 12 जो भी 11 तक आ गई है, तो आप लोग जो भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहें वो डालिए, तब आपका जो है वो बूट करा देगा और रन कराएगा। चलिए असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबलर क्या कार्य करता है, चलिए बताइए। लो लेवल हाई लैंग्वेज में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलना होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए असेंबलर का काम क्या होता है। ठीक, असेंबलर का काम होता है कि किसी दूसरी लैंग्वेज से वो मशीनी लैंग्वेज में, अब देखिए वो हाई लेवल लैंग्वेज आपको, अगर असेंबलर सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, किस में करेगा, याद रखिए वो मशीनी लैंग्वेज में। कंपाइलर वो भी मशीनी लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर वो भी मशीनी लैंग्वेज में। जो भी होगा कंप्यूटर समझता है किसमें, सिर्फ मशीनी लैंग्वेज में। और मशीनी लैंग्वेज में भी कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। ठीक, चलिए वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रोसेस में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, चलिए जल्दी से बताइए उसको क्या कहते हैं। जी बिल्कुल सही है, जब एक बार में वो एक से अधिक काम करेगा तो वो मल्टीटास्किंग में काउंट हो जाता है। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग नहीं, जब वो जब प्रोसेसिंग कर रहा हो एक बार में कई, तब वो मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक, जब जब लिखा है कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रोसेसर में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम, तो प्रोसेसर तो उसका एक ही रहा। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी एक ही बार कर रहा है वो, लेकिन क्या है वो काम 2 कर रहा है। ठीक, तो वो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। चलिए कम 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने का मतलब क्या होता है। देखो जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना हो या रीस्टार्ट करने की बात आएगी तो उसको क्या होता है, उसे बूट करना कहते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लाइव क्लास में जो बच्चे इस समय पे उसको अटेंड कर रहे हैं और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग भी आइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग भी अच्छा करेंगे मुझे पता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रेगुलरली जुड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से, तो उनको क्या है कि आराम से अभी तक हम लोगों ने इतने प्रैक्टिस सेट कर डाले हैं, लगभग एक तो प्रैक्टिस सेट रोज़ ही कर रहे थे, तो इस वजह से जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किए हैं आने वाले पेपर में उनको बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और जो लोग अभी नए जुड़े हैं तो वो सारे के सारे लोग जाइए, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखिए। और उन प्रैक्टिस सेट में भी मैं आपको बता दूं कि कौन सा वीडियो आपके लिए मस्ट है देखना। आप उसमें फुल फॉर्म का एक वीडियो पड़ा है वो देखिए, शॉर्टकट कीज़ का एक वीडियो पड़ा है वो भी देखिए। दूसरा एक आपको मिलेगा कंप्यूटर जनरेशन का वीडियो, आप ज़रूर देखिए। याद रखिए ये 3 पोर्शन आपको 5 नंबर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको 20 नंबर चाहिए उसमें से अगर 5 नंबर इन्हीं 3 से मिल जाते हैं तो आपको फिर 15 नंबर चाहिए, बाकी 15 नंबर आपको मेरे प्रैक्टिस सेट से 100% मिल जाएंगे। चलिए 16 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, चलिए फिर लिखा है ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम क्या कहलाता है। ह्यूमन रीडेबल प्रोग्राम जो होता है, चलिए जल्दी से बताइए क्या कहलाता है। ठीक, वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड क्या होते हैं, जब जैसे कोई भी प्रोग्राम जो है वो मशीनी लैंग्वेज में लिखा है, या आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, या लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो वो जो चीज़ें वो हम लोगों के समझ में नहीं आएंगी, तो हम लोगों को समझने के लिए वो क्या करेगा, अपनी जो लैंग्वेज होगा वो उसको सोर्स कोड में डालेगा, और सोर्स कोड उसको हमको समझने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता देगा। तो सोर्स कोड का मतलब क्या होता है कि जो दूसरी चीज़ को समझ के हमको हमारी लैंग्वेज में समझाए, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में, तो वो सोर्स कोड का काम होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे ये सोर्स कोड और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए ऐसे ही मैं आपको लाइव क्लास में भी बताता हूँ, लाइव क्लास भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। और देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा ऐसा, देखिए यूट्यूब पे कोई नहीं समझा रहा होगा। देखिए आपको टीचर तो देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे जितने हैं सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार हम लोगों को जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए वो नहीं प्रोवाइड हो पाती है। तो देखिए अभी आपको क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। आपको कंप्यूटर के मैं इतने क्वेश्चंस करा चुका हूँ जिसमें आपको अभी तक कम से कम नहीं तो मैं कितने भी कम क्वेश्चन मैंने कराए हूँ तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। लगभग 3 से 3 हज़ार प्लस तो मैं क्वेश्चंस करा ही चुका हूँ। तो आप सोचिए अगर 3 हज़ार प्लस क्वेश्चंस आपने अगर अभी तक देखे हैं, देखिए 30 प्रैक्टिस सेट आप 50 नंबर के भी मान लीजिए तो 1500 तो वही हो गया। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ में चला रहा था, उसके भी 700 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। तो 3000 प्लस तो मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक, अब आप लोग 3000 वो क्वेश्चंस देखिए, उसमें आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वह जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है कहलाता है कौन? जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है वो क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, उसे यूजर कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, डिज़ाइनर कहते हैं या ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रोग्राम बनाएगा वो प्रोग्रामर हो जाएगा, उसको डिज़ाइन करेगा, लिखना। जैसे जब कोई भी कहानी लिखता है, कहानी लिखने वाला क्या होता है, उसको सोचता है, थिंक करता है, फिर उसके बारे में चलो ऐसे लिखनी है वैसे लिखनी है, फिर उसके बाद वो राइट करता है, तब क्या वो राइटर हो जाता है। चलिए 19 नंबर, एक समय पर एक ही स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। देखिए जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हैं, इस क्वेश्चन को मुझे इसके आगे करने को कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो आराम से बता सकते हैं कि ये काम इनमें से किसका होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं कर सकते, उन्होंने पढ़ा होगा तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो नया हो, लेकिन जो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं वो अभी तक कम से कम नहीं तो इसको 12 से 15 बार ये क्वेश्चन उनकी आंखों के सामने आ चुका होगा। ठीक, चलिए जो हम लोगों का एक समय में एक ही स्टेटमेंट, यानी कि जैसे मान लीजिए ये लाइन लिखी, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा, तो वो सिर्फ इस लाइन को ही कन्वर्ट करेगा, पूरे पैराग्राफ को नहीं कन्वर्ट करेगा। ठीक, और जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा कि ये और ये यहाँ से तो अब वो ऐसे ही बिना देखे कोई मतलब नहीं, एक बार पढ़ेंगे काट देंगे कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकते। अब बचते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको मैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उनसे गलत नहीं होगा। एक ही स्टेटमेंट को जो कन्वर्ट करता है वो होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर हमारा क्या करता है, ऐसे पूरे पैराग्राफ को एक बार में सेलेक्ट करता है, पूरे पैराग्राफ को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, किसी डिवाइस को इस्तेमाल और कंप्यूटर से जोड़ने से पहले किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ती है? चलिए देखिए, किसी डिवाइस को इस्तेमाल और कंप्यूटर से जोड़ने से पहले किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? चलिए देखिए किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा है बफर, सर्वर, पेज सर्वर, पेजर और चौथा है सर्वर। बफर, ड्राइवर, पेज, सर्वर। ठीक, चलिए किसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, जब भी हम लोग विंडो डालते हैं तो आप विंडो को डायरेक्ट डालने के बाद में उसे आप डायरेक्ट जो है उसमें सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, ना सारी चीज़ें आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक ड्राइवर डालने, एक नहीं उसको कई ड्राइवर डालने की ज़रूरत होती है। देखिए ना तो आप ब्लूटूथ चला पाएंगे, ना वाईफाई आपका चलेगा, उसमें ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये ड्राइवर होते हैं। और ड्राइवर का काम क्या होता है? गाड़ी को चलाना। ऐसे ही हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का जो काम होता है वो किसका होता है? ड्राइवर का। ड्राइवर भी उसको चलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 21 नंबर, कंपाइलेशन की प्रक्रिया से क्या बनता है? ठीक, कंपाइल जो करते हैं उससे क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है, एल्गोरिदम बनता है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बनता है या सब रूटीन बनता है। ठीक, देखिए जब कंपाइल किया जाता है तो वो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बनता है, ये याद रखिएगा। देखिए अभी तक तो हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चंस की ही एक सीरीज़ लेके आते थे, लेकिन जब से आपके पेपर की डेट आ गई है तब से कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएँ। इसलिए देखिए कल मैंने वन लाइनर जो है 200 क्वेश्चंस को डाला हुआ था। आज जो हम लोग 70 क्वेश्चन अभी देखेंगे आगे के, फिर हम लोग ऐसे ही 70 क्वेश्चन देखेंगे कल, और ऐसे ही जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाते हैं सारे के सारे, हम लोग ऐसे ही रोज़ एक वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक, इसके बाद आपका TG2 भी है इसी के साथ में लगा हुआ, कुछ आगे पीछे ही। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ओवर होने के बाद TG2 का एग्ज़ाम आ जाएगा। फिर आपका कंप्यूटर क्या नाम असिस्टेंट जो आता है अकाउंटेंट, उसका भी एग्ज़ाम लगा है। ठीक, तो ये एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो आप लोग सारे लोग जो भी UPPCL से जुड़े हुए लोग हैं सभी जुड़े रहिए। और देखिए इसके ख़त्म होने के बाद तुरंत आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट उसका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, और उसके एग्ज़ाम में भी आपको पेपर जो है ईजी ज़रूर आता है लेकिन मेरिट बहुत हाई जाती है, तो इसलिए मैं
उसको देखिए मैंने 2014 में ही एग्ज़ाम उसको निकाला हुआ था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इसलिए मुझे उसका पूरा पैटर्न पता है कि कैसे क्या आप लोग करके उसको नौकरी ले सकते हैं। तो आप लोग बस साथ जुड़े रहिए, आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। चलिए 22 नंबर, किस डिस्क का इस्तेमाल कोल्ड बूट के लिए किया जाता है? ठीक है, चलिए देखिए किस डिवाइस का इस्तेमाल कोल्ड बूट के लिए किया जाता है। सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, डायग्नोस्टिक डिस्क या प्रोग्राम डिस्क। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है कोल्ड बूट करने के लिए। कोल्ड बूट क्या होता है? कोल्ड बूट होता है जब पहले से कंप्यूटर ऑन होता है उसको दोबारा मतलब कह सकते हैं उसको रीस्टार्ट करने के लिए कोल्ड बूट होता है। और जब कोल्ड बूट होगा तो उसके लिए सिस्टम डिस्क का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं तो जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कोडिंग कहते हैं। देखिए कोई भी कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बिना कोडिंग के नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, कोडिंग से ही सारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। 24 नंबर, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बनाता है वो क्या होता है? ठीक है, एप्लीकेशन होते हैं, यूटिलिटी होते हैं, या नेटवर्क होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक, तो जो वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को इस्तेमाल में को आसान बनाता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका हार्ड हो जाए, बहुत कठिन ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आप उस कंप्यूटर को नहीं चला सकते। लेकिन अगर कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अगर वो आपका फ्रेंडली है, अगर आपको समझने वाला बनाया गया है तो उसको कंप्यूटर को चलाना आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आंकिक और सांख्यिकीय गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसमें लिखा है डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या स्प्रेडशीट। चलिए जल्दी से बताइए, अभी तक तो हम लोग इसके इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आंकिक और सांख्यिकीय गणनाएं करने के लिए सबसे अच्छा कौन होता है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट किस में होती है? एक्सेल में। एक्सेल में ही हमारे सारे फार्मूले यूज होते हैं तो वहाँ पर उनकी गणनाएँ करना आसान हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को सीमित कर दे सकता है? ठीक, जो फंक्शन को उसके सीमित कर देता है उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए डिसीज़ कहते हैं, टॉर्पीडो कहते हैं, वायरस कहते हैं या हरिकेन। देखिए इनके ऑप्शन से तो कोई भी बता देगा। देखिए डिसीज़ बीमारियां होती हैं, टॉर्पीडो अब तरीके एक तूफ़ान है, हरिकेन भी तूफ़ान है, तो ये तो ऐसे कट गया। फिर बचा क्या? वायरस। कंप्यूटर से रिलेटेड सिर्फ एक ही होता है, वो होता है वायरस। चलिए 27 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? देखो फार्मवेयर कहलाता है, स्पेसिफिकेशन कहलाता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कहलाता है या प्लेटफॉर्म कहलाता है? चलिए जल्दी से बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? ठीक, जब ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर जब मिलते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। 28 नंबर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर कोड होता है या कंप्यूटर भाषा होती है या आदेशों का समूह होता है या कंप्यूटर कवर होता है? चलिए जल्दी से बताइए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक, सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं वो आदेशों का एक समूह होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आदेशों का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर एक दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्रामों का एक समूह होता है। ठीक, याद रखिए। पेज फॉल्ट कब होता है? चलिए देखते हैं आगे, पेज फॉल्ट कब होता है? ठीक, पहला ऑप्शन है जब पेज मेमोरी में नहीं होता है, जब पेज मेमोरी में होता है, जब प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। देखो जब पेज फॉल्ट तभी होगा जब पेज जो है मेमोरी में नहीं होगा, तभी वो फॉल्ट हो जाएगा, वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, या कुछ भी वो करप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तभी जो है इस तरीके से जो है फॉल्ट होगा जब उसकी पेज जो है मेमोरी में नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे है वर्चुअल मेमोरी क्या है? ये हमारे प्रैक्टिस सेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक इसको नहीं देखा है वो एक बार जाके
ज़रूर देखें कि वर्चुअल मेमोरी और ये इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये हमारे प्रैक्टिस सेट में पहले ही कभी ना कभी हम लोग कर चुके हैं। पर क्या होता है कि जो हम लोग देखिए यहाँ पे ये चैप्टर वाइज भी हो रहे हैं, आपको एक प्रैक्टिस सेट दोपहर में मिल रहा है, ये चैप्टर वाइज हो रहे हैं। तो देखिए आपको दिन में कम से कम नहीं तो 100 से 120, 200, 150 तक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से बस जो भी है जुड़े रहिए। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, जब आप वीडियो देखने आते हैं तो उसमें एक लाइक करने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक? तो क्या करना, बस एक उंगली से उसको टच ही तो करना, आप टच कर दीजिए, ठीक है। चलिए, वर्चुअल मेमोरी क्या है? देखिए वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। बहुत बड़ी मेमोरी होती है, बहुत बड़ी आभासी मेमोरी होती है, बड़ी सेकेंडरी मेमोरी होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक। देखो जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो हमारी बहुत बड़ी आभासी मेमोरी होती है, ठीक। ये इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर्स के लिए, तो हम लोगों को जल्दी से क्वेश्चंस ख़त्म करने हैं, वरना मैं आपको वर्चुअल मेमोरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई जो है जहाँ पे आया हूँ मैंने वहाँ पे आपको बताया भी है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। तो आप लोग सभी लोग जितने भी लोग हैं आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए 31 नंबर, इनमें कौन सी प्रोसेस स्टेट नहीं है, ठीक। ब्लॉक्ड नहीं है, रनिंग नहीं है, रेडी नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सी इनमें से प्रोसेस स्टेट नहीं है, ठीक। जो देखिए इनमें से जो प्रोसेस स्टेट नहीं होता है वो होता है हमारी प्रिविलेज। देखिए मैं क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा पॉज इसलिए भी ले लेता हूँ कि आप लोग जब जो भी जिन लोगों को पता हो वो अपना लगा लें, तो उनको एक आइडिया लग जाता है कि अरे आज तो मैंने इसमें से इतने सही किए, ठीक। जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, मैं पॉज ले लेता हूँ पढ़ते पढ़ते, तो आप क्या करते हैं कि उतनी देर में आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं कि अच्छा इसका 32 का ए होगा, अच्छा 32 का बी होगा, अच्छा 32 का सी होगा, नहीं 32 का डी होगा। तो क्या करते हैं जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ से हमको एक फ़ायदा ये भी मिल जाता है कि हम देख लेते हैं कि अरे 50 में तो आज हमारे 22 ही सही हो पाए हैं, अरे 50 में तो आज हमारे 18 ही सही हो पाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक। तो इसलिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखा मत करिए, उसको अटेम्प्ट भी किया करें। 32, थ्रेसिंग की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? चलिए देखिए थ्रेसिंग की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर के कारण, प्रोग्राम साइज के कारण, प्राइमरी स्टोरेज के कारण, यह क्या लिखा है, कोई नहीं। चलिए कोई नहीं लिखा है। चलिए पीछे वाले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा सही होगा। तो थ्रेसिंग की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? थ्रेसिंग की समस्या तभी उत्पन्न होगी जब प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के कारण। जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो थ्रेसिंग की समस्या ज़रूर आ जाएगी आपको। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीसीबी क्या है? पीसीबी क्या है? प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, प्रोसेस कम्युनिकेशन ब्लॉक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि पीसीबी क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए पीसीबी का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये हमारा इसका मतलब होता है पीसीबी का क्या मतलब हो जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ब्लॉक नहीं ब्लॉक, ठीक। 34 नंबर, 34 नंबर क्या है, क्रिटिकल रीजन क्या है? हमसे ये पूछा जा रहा है जो क्रिटिकल रीजन है। देखिए अब क्वेश्चंस आपको थोड़े से टफ भी लग रहे होंगे, टफ लगने भी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से अंदर के क्वेश्चन हैं। और देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में क्या करते हैं कि आपका सिलेबस तो वो ट्रिपल सी लेवल का ही है, तो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, आपका इंटरनेट भी है, आपका ईमेल भी है, आपका लिब्रे ऑफिस भी है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है और बेसिक कंप्यूटर भी है। तो होता क्या है कि इनमें नॉर्मल क्वेश्चन तो सब ने पढ़ रखे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप जाने पे पता चलता है कि इनमें ही इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हमको पता ही नहीं होती हैं, ठीक। तो 34 नंबर देखिए क्रिटिकल रीजन क्या है। चलिए देखिए क्रिटिकल रीजन क्या है। क्रिटिकल रीजन जहाँ एक कोड जहाँ पर एक टाइम पर केवल एक प्रोसेस रन होती है, ठीक। दूसरा कोड वह भाग जहाँ हेडलॉक होता है, जहाँ पर बहुत सी प्रोसेस रन होती हैं और इनमें से कोई नहीं, ठीक। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रिटिकल रीजन होता है जब कोड जहाँ पर एक टाइम पर केवल एक प्रोसेस रन होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला।
देखिए अभी क्या है ना, अभी आपको ये एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा टाइम की वजह से आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ, वरना मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में जो है आपको एक्सप्लेनेशन जहाँ देने की ज़रूरत थी मैंने सब दिया है। चलिए 35 नंबर, सेल क्या होता है? सेल जो होता है क्या होता है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर का एक भाग होता है, या CPU शेड्यूलिंग का भाग होता है। देखिए आज जो है सेल से रिलेटेड, ये सेल आपका एक्सेल वाला सेल नहीं है, ठीक। इसी तरीके से सेल से आज एक दो क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे प्रैक्टिस सेट में, जो दोपहर में प्रैक्टिस सेट हम लोग 12 बजे लाइव क्लास में कर रहे थे, उसमें सेल से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए थे। ये जो सेल होता है ये हमारा एक कंपाइलर का भाग होता है। कंपाइलर हमारा क्या होता है? ये एक तरीके का जो है ट्रांसलेटर होता है, जो मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, और क्या करता है? एक बार में पूरे पैराग्राफ को चेंज करता है। 36 नंबर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपैटिबल बनाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपैटिबल बनाने के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, मैनेजर। चलिए देख लीजिए जल्दी से, ठीक। जो मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर जैसे पेरिफेरल डिवाइस, जब पेरिफेरल डिवाइस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को कैपेबल, तो देखो जब भी पेरिफेरल डिवाइस है तो इंटरफेस आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेस। 37 नंबर, प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेट किए भाषा को कंप्यूटर समझता है, ठीक है। प्रोग्राम को बिना ट्रांसलेट किए किस भाषा को कंप्यूटर समझता है? तो कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बेसिक भाषा को, असेंबली भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को, या सी लैंग्वेज को? चलिए देखिए जल्दी से बताइए कि किस लैंग्वेज को समझता है। देखिए कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है। किसको? मशीनी भाषा, जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए फिर 38 है, बायोस क्या कार्य करता है? बायोस का क्या कार्य होता है? इनपुट आउटपुट से संबंधित कार्य करता है, या आउटपुट से, या इनपुट, या इनमें से कोई नहीं। देखिए BIOS ये होती है फुल फॉर्म, इसका मतलब होता है बेसिक, इसका मतलब वो इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट, इसका मतलब होता है सिस्टम, ठीक। तो यानी कि बेसिक, इनपुट, आउटपुट, सिस्टम। जब इनपुट और आउटपुट के सिस्टम को मैनेज कर रहा है तो उसमें क्या होगा? इनपुट और आउटपुट से संबंधित कार्य करेगा। तो बायोस की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई यहाँ पे। चलिए 36, किसी प्रोसेस से संबंधित प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आदि कार्य कौन सा करता है? चलिए देखिए कौन सा करता है? एडिटर करता है, कंपाइलर करता है, सिस्टम कॉल करता है, या कैशिंग करता है? चलिए जल्दी से आप लोग बताइए क्या करता है। ठीक है, आपका जो सिस्टम कॉल होता है यही इसको मैनेज करता है, काम करता है इसका। 40, प्रोसेस की संख्या जो प्रति यूनिट टाइम पर पूरी होती है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट, थ्रूपुट, एफिशिएंसी, या कैपेसिटी? चलिए जो प्रोसेस की संख्या जो प्रति यूनिट टाइम पर पूरी होती है उसे हम लोग थ्रूपुट कहते हैं। चलिए 41 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें जब पेज की आवश्यकता होती है वह उसे मेमोरी में ले जाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, या पेज रिप्लेसमेंट? चलिए जल्दी से बताइए कि 41 का क्या सही हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसमें जब पेज की आवश्यकता होती है वह उसे मेमोरी में लाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट, यानी कि जिसकी जगह पे दूसरी जगह चीज़ को लेके आना। चलिए 42 नंबर, फीफो शेड्यूलिंग क्या है? पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव, या डेडलाइन, या फेयरवेयर? चलिए देखिए 42 नंबर में क्या सही हो जाएगा? जो फीफो शेड्यूलिंग होता है, फीफो मतलब FIFO होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे आपको अब याद आ जाएगा कि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में अपने कर चुके हैं। फीफो से रिलेटेड 3 से 4 बार इस तरीके के क्वेश्चन फीफो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और आपको मैंने ये कराया भी है, और यही सेम क्वेश्चन आया, बस उसमें ये जो फीफो के बाद इस तरीके से भी लिखा हुआ था, तो उसको हम लोगों ने प्रीएम्प्टिव, उसका सही आंसर प्रीएम्प्टिव हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन अपनाया जाता है? तो किस में अपनाया जाता है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी में, 2 लेवल डायरेक्टरी में, ट्री लेवल डायरेक्टरी में, या चलिए आगे देखते हैं उसमें, या साइक्लिक डायरेक्टरी में? चलिए
यहाँ से तो हम लोगों को सारे तो क्वेश्चंस ऑप्शन तो क्लियर हो गए हैं। चलिए देखिए, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो कौन सा डायरेक्टरी इम्प्लीमेंट अपनाते हैं, तो याद रखिएगा वो ट्री डायरेक्टरी इम्प्लीमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी तो नहीं, मतलब 100 में लगभग आप मान के चलिए कि 95 से 97 जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, 100 में आपको 10 में आपको 9 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे जो वो क्या करते हैं, ट्री डायरेक्टरी को ही इम्प्लीमेंटेशन में अपनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? चलिए बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम या वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन। अभी हम लोगों ने पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए 45 नंबर, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई सारे प्रोग्रामों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई सारे प्रोग्रामों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग कहलाती है, स्ट्रीमलाइन कहलाती है, मल्टी यूजर कहलाती है, सिमुलेशन कहलाती है। चलिए जल्दी से बताइए क्या कहलाती है। जब भी कभी बात आ जाए कि कोई भी बहुत कई सारे काम या कई सारे प्रोग्राम या जब भी कई सारे लग जाए तो याद रखने का मल्टी तो उसमें लग ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा है, तो प्रोग्राम को कंट्रोल तभी करेगा जब वो टास्क यानी कि कोई काम करेगा, तो यानी कि मल्टी टास्किंग, ये इसका सही हो जाएगा। MS DOS है, MS DOS क्या है? चलिए देखिए, पॉइंट एंड क्लिक है, यूजर फ्रेंडली है, कमांड ड्राइव है या मैक है? चलिए MS DOS, जब जिन लोगों ने कभी भी MS DOS को कंप्यूटर में ओपन किया होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये पता होगा कि उसको ओपन कैसे करते हैं। स्टार्ट मेनू में जाके उसकी कमांड क्या देते हैं, ठीक है, उसकी कमांड हम लोग देते हैं CMD यानी कि कमांड। इसका मतलब होता है CMD ओपन करने के लिए, तो MS DOS का मतलब होता है कमांडिंग सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वो कमांड ड्राइव होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए 47 नंबर, वर्चुअल मेमोरी होती है, कहाँ पर? अच्छा, इसके आगे का क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए कोई नहीं, वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर होती है? फ्लॉपी डिस्क पर होती है, CPU पर होती है, कमांड ड्राइव पर होती है, हार्ड ड्राइव पर होती है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर होती है। ठीक, वर्चुअल मेमोरी हमारी हार्ड ड्राइव पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पूल क्या है? ठीक, ये लिखा है स्पूल क्या है। चलिए इसके सारे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ठीक, क्या है? प्रिंट जॉब है, प्रोग्राम जो प्रिंटिंग जॉब के लिए प्रिंट होने को व्यवस्थित करता है वो है, या मेमोरी लोकेशन है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। ठीक, बिल्कुल ये जो है सही हो जाएगा कि प्रोग्राम जो प्रिंटिंग जॉब के लिए प्रिंट होने की व्यवस्थित करता है, प्रिंट होने के लिए व्यवस्थित करता है। चलिए आगे देखिए 49 नंबर, इंटरप्ट हैंडलर क्या है? इंटरप्ट हैंडलर क्या है? चलिए देखिए, पेरिफेरल डिवाइस है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, या विशेष कोड जो आग्रह को व्यवस्थित करता है, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो इंटरप्रेटर हैंडलर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आपको जो है, हमने अभी यूटिलिटी प्रोग्राम और पेरिफेरल डिवाइसेस पहले ही पढ़ा चुके हैं क्या होता है। अब इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है? ये विशेष कोड जो आग्रह को व्यवस्थित करता है, इसका मतलब ये हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के समूह को क्या कहते हैं? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक, उसको अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक, देखिए इसी, जब आप यही देख रहे होंगे कि इसमें भी 25-30 क्वेश्चन के बाद में आपको ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जब आप लोग 2-3 हज़ार क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको क्या क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेंगे? आपको भी क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, पेपर में आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जिनका भी पेपर 21 तारीख को है, ठीक है, 21, 22, 23 3 तारीख में अगर आपके पास पेपर है, तो आप लोगों ने अभी तक जो भी है प्रैक्टिस सेट अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखे, जैसे आज भी हमारे पास एक कमेंट आया हुआ था कि सर जी प्रैक्टिस सेट करा दीजिए,
कंप्यूटर का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट करा दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप कोई बुक लेके बैठ के खोल के इसको याद कर पाएँ या उसको पढ़ पाएँ। आपके पास अब इतना ही टाइम है कि आपके पास अभी देखिए अगर 40 वीडियो है तो आप मान के चलिए 40 घंटे। ठीक, दिन में अगर आप 5 वीडियो का भी बना लें, क्योंकि आप 5 वीडियो देखिए मेरे 40 मिनट, पहले तो 1 घंटे के वीडियो, कुछ वीडियो हैं 1 घंटे के, वरना आपको 30-35 मतलब 40 से 50 मिनट का वीडियो है। आप अगर देखना चाहें तो शाम को बैठें, 3-4 घंटे वीडियो देखिए, उसमें 3-4 प्रैक्टिस सेट ख़त्म कीजिए। ऐसे कर करके आप 21 तारीख तक वीडियो ख़त्म कीजिए। ठीक, आपके पास 4 दिन है, हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट पड़े हैं सारे देख डालिए, उससे आपको 100% पेपर में फ़ायदा मिलेगा। फिर आप बाकी आगे भी आपने तैयारी कर रखी होगी जो और सब्जेक्ट्स के लिए, आप उनको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको भी पता है कि जो बाकी के 4 पोर्शन आपसे पूछे जा रहे हैं वो उनकी तो कॉपी भी नहीं चेक होगी अगर आप कंप्यूटर पास नहीं हुए। ठीक, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको भी ध्यान दे के रखें। चलिए 51 नंबर क्या है, खाली जगह के सॉफ्टवेयर में कमांड्स और विकल्पों की सूची होती है। किसकी जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे खाली जगह में क्या भरा जाएगा कि सॉफ्टवेयर में कमांड्स और विकल्पों की सूची होती है। किसमें होती है, मेनू बार में होती है, टूल बार में होती है, टाइटल बार में, फार्मूला बार में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में होती है, जल्दी से बताइए। ठीक, मेनू बार में सॉफ्टवेयर के जो कमांड्स और विकल्पों की जो पूरी सूची मेनू बार में ही होती है। ठीक, चलिए 14 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए देखिए, इतनी रात में भी अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे अगर आप लोग मुझ पे यकीन करके अगर मुझ तक जुड़े हुए हैं तो आपको जो है वो सारी चीज़ें मिलें जिसकी उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ पे आए हैं। चलिए 52, देखिए अभी टाइम जो है, अभी टाइम हो रहा है, अभी 2:40 हुआ है रात का। ठीक है, मैं रात में इतने टाइम रिकॉर्डिंग इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इतने टाइम कोई शोर नहीं होता है, आराम से रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक, और मैं इसीलिए इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप जो है इसको आसानी से कल सुबह से देखिए, शाम तक आपके पास बहुत टाइम होता है, आराम से इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पेपर से पहले ये सारे वीडियो आप देख के जरूर जाइए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने अगर ये प्लेलिस्ट बना के आपको दी है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको अगर पास होना है तो आप उसको ज़रूर देखिए। चलिए 52 नंबर, एक छोटा तीर या ब्लिंकिंग प्रतीक जो डेस्कटॉप पर दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। माउस कहते हैं, लोगो कहते हैं, हैंड कहते हैं, कर्सर कहते हैं, या हथेली कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे गलत हो रहा है तो आप तो ज़रूर प्रैक्टिस सेट सारे देखिए। तो 52 नंबर का कर्सर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर है, किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होती है। एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रिस्टार्ट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए वो किस बटन पर हेल्प मेनू उपस्थित होती है। ठीक है, ये स्टार्ट मेनू पर होती है, याद रखिएगा, उसी पे आपको हेल्प मेनू की बटन मिल जाएगी। देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चंस जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्या करना पड़ता है, मुझे ये टाइप कराने पड़ते हैं, मैनुअली टाइप कराने पड़ते हैं। ये देखिए जहाँ से भी होते हैं कि कभी कभार उनका प्रिंट नहीं अच्छा होता है, मालूम हुआ कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ गए या कुछ भी, तो डायरेक्टली उनको स्कैन करके मैं आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हम सीधे डायरेक्टली उसको स्कैन करके नहीं पढ़ा सकते। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए टाइप कराते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे इनका जो फ़ॉन्ट होता है, कई बार कभी कभार क्या होता है, जैसे कल के वीडियो में आपको क्या था कि वो जो मैंने आपको वन लाइनर सीरीज़ दी थी उसका जो फ़ॉन्ट था वो फ़ॉन्ट आपको 3 पे सेट हो गया था। जैसे ये फ़ॉन्ट जो है मेरा ये 5 पे सेट है, तो इसलिए देखिए इसका जो है प्रिंट मैं जूम करता हूँ, देखिए जब मैं जूम कर रहा हूँ तो देखिए कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन वो 3 वाला बड़ा करने पे भी बड़ा नहीं हो रहा था। तो जब इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाए, इसीलिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, और जब मेहनत करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो जैसे आप लोग अभी तक अपना प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए, और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे आपको ऐसे ही हर तरीके के हर सब्जेक्ट के आपको चीज़ें मिलती रहेंगी।
ठीक है, ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और आप लोगों ने ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। और जैसे आप लोगों ने ही कहा था कंप्यूटर का वीडियो प्रोवाइड करें, तो मैंने कंप्यूटर का दे दिया। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मुझसे हिंदी का कहते तो मैं आपको हिंदी का भी बहुत कुछ दे सकता था और मैं अभी भी देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैं हिंदी का वीडियो डालता हूँ तो उस पर आप लोगों का प्यार नहीं आता है। आप लोगों का प्यार जो है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे आता है, तो फिर मुझे मजबूरन जो है इस पे डालना पड़ता है। वरना आप लोग अगर चाहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो अभी भी देखिए 4 से 5 दिन है, मैं हिंदी का भी आपको प्रैक्टिस सेट लाइव वीडियो ला सकता हूँ। अब मैं उसका लाइव क्लास करा सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसकी लाइव क्लास करा दूँगा। लेकिन भाई उसके लिए भी आपका समर्थन चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो आप लोग अपना टाइम निर्धारित कर देखिए। मेरे पास, मैं आपको बता दूं, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का कोई टाइम नहीं है। मैं आपको राउस के बाद ही मैं आपको लाइव क्लास दे सकता हूं, ठीक है। तो क्योंकि दिन में फिर मुझे 4 से 8 मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी होती है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक। बाकी दिन में मुझे कुछ प्रैक्टिस सेट आपके लिए ये टाइपिंग वगैरह करवानी होती है, तो दिन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। एक 12 बजे से 1:30 बजे तक लाइव क्लास चलती है। फिर सारी चीज़ें रात के लिए, अगले वीडियो के लिए भी तैयारी करना, तो आपको रात में मेरे पास टाइम होता है। अगर आप रात में मुझसे कहेंगे 11 बजे तो मैं आपको 11 बजे भी प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। आप अपने निजी फाइल फ़ोल्डर रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? माई फ़ोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, माई फाइल्स में, माई टेक्स्ट में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग अपना टिक लगा लीजिए, ठीक है। जो हम लोगों की निजी फाइल्स होती हैं वो हम लोग माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। देखिए आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज हम लोग जो है, जो एग्ज़ाम 91 की फैमिली है वो 1000 प्लस की हो गई है। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग और भी फैमिली हमारी बड़ी होगी और हम लोग आने वाले समय में आपको ऐसे ही बहुत से बेहतरीन आपको जो है, जो ऐसे पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते रहें। देखिए हमारे सारे पीडीएफ्स आपको जो है फ्री में उपलब्ध हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे जितने भी जो भी वीडियोज़ आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उनका सबका जो है पीडीएफ आपको वहीं मिल जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए 55 नंबर, डेटा जो किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया जाता है कहाँ पर स्टोर होता है? चलिए देखिए कहाँ पर होता है। ड्राइवर में होता है, टर्मिनल में होता है, प्रॉम्प्ट में होता है, या क्लिप आर्ट में होता है, ठीक। देखिए आपको बता दें, चाहे कॉपी हो या कट हो, ये दोनों चीज़ें जब की जाती हैं तो जब तक हम लोग पेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो हमारी क्लिपबोर्ड में रहती हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे कॉपी करने के बाद वो कहाँ जाती हैं? वो क्लिपबोर्ड में चली जाती हैं। चलिए 56 नंबर, सभी मिटा दी गई फाइल कहाँ पर होती हैं? तो मिटा दी गई मतलब जिनको हम लोग ख़त्म कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, तो वो फाइल कहाँ चली जाती हैं? ये तो आपको आंसर बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमारा सही क्या हो जाएगा? वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। चलिए 57 नंबर, सामान्यतः जिसे आइकन या विकल्प के द्वारा रिसाइकिल बिन को खोलते हैं कहाँ पर स्थित होता है? यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डेस्कटॉप पर होता है, हार्ड ड्राइव पर होता है, शॉर्टकट मेनू पर होता है, डायलॉग बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में होता है, या इनमें से कोई नहीं पर होता है। चलिए जल्दी से बताइए कि जो आइकन होता है रिसाइकिल बिन का वो कहाँ पर होता है, ठीक है। अब तक तो आपने निशान लगा भी लिया हुआ अपना, ठीक है। ये डेस्कटॉप पर होता है। 57 नंबर क्या है? 58 नंबर सॉरी, इनमें कट, कॉपी और पेस्ट के लिए किस मेनू को चुना जाता है? फाइल मेनू को, एडिट मेनू को? चलिए आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं, वरना आप लोग तो ये कहते हैं, आप लोग बहुत लोग कह देते हैं कि ये तो देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है? टूल्स है, टेबल है, और इनमें से कोई नहीं है, ठीक। चलिए पीछे के भी ऑप्शन देखते हैं। देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो हम लोगों का ये क्या नाम, जो कट और कॉपी का जो मेनू होता है, ये हमेशा याद रखिए ये एडिट में ही मिलेगा, क्योंकि एडिट में ही जाके आप उसमें कुछ जोड़ घटा सकते हैं। और जोड़ने घटाने के लिए आपको कुछ कॉपी करके लेके आएँ वो पेस्ट कर सकते हैं, या आपको कुछ कट करना है या कॉपी करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो एडिट मेनू में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए ये इसको करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट में बहुत बार आए हैं। तो आप लोग जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चंस हमारे लोगों के लिए नए नहीं हैं, और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने वाले लोग भी यहाँ पे हैं।
चलिए 59 नंबर, फाइल क्या है? फाइल एक क्या है? फाइल मुख्य संग्रह का एक हिस्सा है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। फाइल सूचनाओं का संग्रह है जिसका एक नाम और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहती है। फाइल एक प्रोग्राम का हिस्सा है जो प्रोग्राम को क्या करना है उसका वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। एक फ्लॉपी डिस्क है जो डेटा स्टोर करती है, प्रोग्राम नहीं। देखें इसका कोई पाँचवा भी आंसर ऑप्शन है? नहीं, 4 ही ऑप्शन है। चलिए 59 में आप लोग अपना टिक लगा लीजिए, फाइल क्या होती है। ठीक है, चलिए अब तक तो आपका लग गया होगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं। देखिए फाइल क्या होती है? जो फाइल होती है वो हमारी सूचनाओं का संग्रह होती है, ठीक है, जिसको हम लोग डेटा कहते हैं या कह सकते हैं, ठीक, जिसका एक नाम भी होता है और ये सेकेंडरी मेमोरी में होती है। सेकेंडरी मेमोरी में क्यों? देखो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो तरीके की हमारी मेमोरी होती हैं, ठीक है। जिनको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर नहीं पता है, आप लोग प्रीवियस ईयर का वीडियो, प्रीवियस टाइम के वीडियो देखिए, जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों क्लियर आ जाएंगी, ठीक है। तो 59 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था उसका क्या नाम था? सीमूर 1, क्रे 1, सीमूर 2 या क्रे, ये देखिए ये 11 लिखा है, तो ठीक। चलिए जल्दी से बताइए। वैसे यहाँ पे ये लिखा है क्रे 2 लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1 लिखा था तो ये क्रे 2 हो जाएगा। 60 बताइए प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ठीक, जिनका लग गया है अपने आप में बहुत से और जिनका गलत हो गया है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए तो आपको याद हो जाएगा। ये क्रे 1 जो था वो हमारा कंप्यूटर प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही, वो विश्व में कहीं भी बना हो उसका नाम पूछा जा रहा है, ठीक। 61 में क्या है? मिटा दिया गया यानी कि डिलीट किया गया डेटा डिस्क में कब तक रहता है? जब तक डेटा पर दोबारा लिखते हैं, जब तक रिसाइकिल बिन को खाली करते हैं, जब तक फाइल का उपयोग होता है। चलिए 61 के बाद में ये इसका चौथा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन, जब तक डिस्क स्कैन होती है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए कि वो डेटा कब तक रहता है, हमारे डिलीट किया गया डेटा डिस्क में कब तक रहता है? जब तक रिसाइकिल बिन को हम लोग खाली नहीं करते हैं तब तक रहता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक एप्लीकेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है? ठीक, एप्लीकेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए ऐसे करके स्क्रीन होता है, इस पर एक आपको ऐसे छोटे छोटे से चीज़ें जो बनी होती हैं, इसके नीचे इसके नेम लिखे होते हैं और इनके अपने अपने एक पैटर्न भी होता है कि उसका एक लोगो भी बना होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आइकन, यही हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। ठीक, 63 नंबर, कब ऐसे आदेश जो आसानी से समझे जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक, देखिए जब आसानी से समझे जा सकते हैं, ये हमारे एनालॉग डेटा होता है, यही आसानी से समझा जा सकता है। चलिए 64 नंबर, एक विंडो पर कार्य करते हुए भी एक ऐसा हिस्सा है जहां किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो पहला है ऑप्शन, दूसरा टेबल, तीसरा है मेनू बार या चौथा आइटम बार। देखिए 64 में जब हमसे कहा गया है कि कोई भी जिस पे हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें क्या करना है, एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से हम लोग कहीं किसी भी विकल्प को चुनाव कर सकते हैं, तो ये कौन सा होता है? मेनू बार होता है, ठीक। चलिए 65 नंबर, एक फिर खाली जगह, एक छोटी आकृति जो एक प्रोग्राम आदेश, एक फाइल या दूसरी चीज़ें दर्शाती है। चलिए कीवर्ड है, इंटरफेस है, फिर मेनू और आइकन। चलिए देखते हैं पीछे क्या दे रखा था। देखिए लिखा है एक छोटी आकृति जो एक प्रोग्राम आदेश, एक फाइल या कुछ दूसरी चीज़ें दर्शाती है, तो हमारे आइकन हो जाती है। क्या हो जाती है? आइकन हो जाती है। देखिए इसका चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, ये आइकन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। फिर 66 नंबर, एक डेस्कटॉप पर एक ऐसा आइकन होता है जिसके द्वारा प्रयोग किसी भी प्रोग्राम या फाइल को तुरंत खोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको इसके बारे में देखिए बताते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आपकी फाइल्स में आपको कोई चीज़ है बार बार आपको ढूंढनी पड़ रही है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक डॉक्यूमेंट ही है जो बार बार ढूंढना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स के जो है कई पार्ट्स में है, तो या इतना बड़ा है, हम उसको कॉपी करके अगर स्क्रीन पे लेके आएंगे तो हमारी जो है विंडो सी जो है, जो ड्राइव सी है वो भर जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग,
उसको जहाँ पे भी पड़ा है उसको पड़ा रहने देंगे, लेकिन क्या करेंगे उसका हम लोग एक क्या करेंगे क्रिएट कर लेंगे शॉर्टकट, जो कि ऐसे करके हमारी स्क्रीन पे उसका एक शॉर्टकट बन जाएगा जिसमें एक ऐसे करके तीर सा बना होता है। आपने देखा होगा जो ऐसे करके एक तीर बन जाता है, ये शॉर्टकट के लिए होता है। अब शॉर्टकट जब बना लेंगे तो क्या होता है, सिर्फ एक शॉर्टकट छोटा सा एक लोगो टाइप में आइकन बन जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस फाइल को ही ओपन कर लेंगे, उस फाइल पे पहुंच जाएंगे। तो वो जो है हमारी ड्राइव को भी नहीं फिल करता है, ठीक। तो उसका ये क्या हो जाता है, शॉर्टकट हो जाता है। चलिए 67 नंबर, डेस्कटॉप पर समय और तारीख कहाँ पर होती है। तो जैसे ये हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, इसके नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे आपको समय और तारीख लिखी होती है। ये जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा टास्क बार कहलाता है। चलिए 68 नंबर, स्क्रीन पर एक ऐसा प्रतीक होता है जो डिस्क डॉक्यूमेंटेशन या प्रोग्राम चुनने के लिए दर्शाता है, ठीक। एक ऐसा प्रतीक होता है जो डिस्क डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम चुनने के लिए दर्शाता है। अभी आपको इतने बार क्वेश्चन का आंसर ये बताया क्या होता है कि जब भी हमें स्क्रीन पर कोई भी ऐसा प्रतीक की बात आती है तो वो आइकन ही होता है। चलिए 69 नंबर, किसी भी विंडो को बड़ा करना या बड़ा करना या करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। इसकी क्षमता को बढ़ाना, डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए बड़ा करना, रिसाइकिल ले जाना। चलिए इनमें से कोई नहीं। चलिए बाकी पीछे देखते हैं क्या कहा था। किसी भी विंडो को बड़ा करना या करने का मतलब क्या होता है। देखो जैसे इसमें हमारा ये एक जैसे इस तरीके से खुला हुआ है, ठीक है। क्या है, ये अभी छोटी स्क्रीन पे खुला है, इसको हमको पूरा ऐसे करके पूरा फिट करना है इस स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है, उसको पूरी विंडो पे फिट करना, ठीक है। तो इसको बड़ा करना भी कहते हैं। तो डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर, 70 नंबर क्या है, देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ठीक है, ठीक। 70 नंबर क्या है, जिसे आसानी से उपयोग कर सकें उसे क्या कहते हैं। जब देखिए जिसे हम आसानी से उपयोग कर सकेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। जैसे आप बहुत आसानी से समझ लें या बहुत आसान हो जाए तो वो फ्रेंडली हो जाता है। तो जिसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, यूजर फ्रेंडली हो जाता है, ठीक। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अपने पूरे 50 क्वेश्चंस को समाप्त कर लिया है। और मैं अभी भी आपसे बस यही कहूँगा कि जो लोग हमारे से अभी नए जुड़े हुए हैं, जो लोग चैनल पे भी नए आए हुए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक भी कीजिए। और दोपहर में हम लोग एक 12 बजे एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम लोग कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप सभी लोग उस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं जो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।